नमस्तु। नवरात्रि चल रही है, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन लगाकर चढ़ाओ तो ये जितने लेटर आ रहे हैं ना कि गठान हो गई थी और ये हो गया था, थायराइड हो गया था, एक बेलपत्री चढ़ाओ तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर। अंदाजा लगाकर रखना, इस नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक अगर शरीर में गांठ भी हो जाए तो फोन कर बता देना कि गांठ हो गई। अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाया तो जाए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाया तो जाए, शंकर का गुणगान किया तो जाए। पवित्र है ये वाणी, ये जिह्वा और ये श्रवण, जिससे हम कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा बोल रहे हैं। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन करकर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर तब जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे शिव तत्व को जाने हमने राजा धम ने 41 तरह के दियों का दीप का वर्णन करा है। एक बाती का, फूल बाती का, गोल बाती का, लंबी बाती का, छोटी बाती का, मौली बाती का, वस्त्र बाती का, कपास बाती का, डाली बाती का, ऐसे 41 बाती की महत्वता राजा धम ने दर्शाई है। जब कभी मौका मिलेगा, कल की कथा में हम जितना ले सकेंगे उतना लेंगे, फिर कभी योग लगेगा तो वो राजा धम के हिसाब से जो बाती का महत्व कहा गया उसका भी स्मरण अपन करेंगे कभी कथा। तो भगवान, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें सुध नहीं है, तुम्हें भान नहीं है, और सूचना मिली तुम्हें अचानक की एक्सीडेंट हो गया है और जीव बड़ा तकलीफ में है। घर के लोगों को अगर मालूम पड़ा है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरा माताओं से निवेदन है उसी समय तक 5 या 7 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। घर के उस चौखट पर जहां अपने पूर्वजों का स्थान है, जहां अपने पितरों का स्थान है, जहां अपने देवताओं का स्थान है, जहां अपने कुल देवी देवता का स्थान है, उस चौखट की ओर स्मरण कर कर शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। ये निश्चित है कि काल की घड़ी से महाकाल उसको निकाल कर वापस ले आएगा, ये निश्चित है। हाँ, जिसकी आ गई उसको तो बचाना, वो कहते हैं ना जन्म मरण और परण, ये 3 तो देव महादेव के पास में है, तो ये निश्चित मृत्यु तो आना है। मृत्यु तो कभी भी किसी की भी कहीं पर भी किसी भी रूप में आ सकती है। पंचाक्षर मंत्र का जाप जब स्त्री करती है, पंचाक्षर मंत्र का जाप जब नारी करती है, कोई विपदा की घड़ी आने पर देहली पर देखकर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों का, अपने कोई देवी देवता का स्मरण कर कर घटना घट गई, मालूम पड़ गया कि सूचना मिल गई कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको ये तकलीफ आ गई है, उसको ये कष्ट आ गया है, और आपने देहली पर शिव का स्मरण कर कर इस मंत्र को, पंचाक्षर मंत्र का भी स्मरण कर लिया, तो वो पक्का है कि कहीं ना कहीं बाबा उसको काल के मुख से बचाकर श्रेष्ठ जगह पर लेगी। और ये कर सकती है केवल स्त्री।